ओके ना क्लास, वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एंड यू नो दैट दे बिलोंग टू द ग्रुप 1B to 8B, ठीक है। कि मैंने पहले भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि जो ग्रुप्स हैं दे आर डिवाइडेड, दे आर वी हैव टोटल 16 ग्रुप्स, ठीक है। अब 16 ग्रुप्स कैसे हैं, बेसिकली हैं तो 8 ही, 8 ग्रुप्स ए और बी में डिवाइडेड हैं। जब 8 ए और बी में डिवाइडेड हो गए यानी डबल हो गए तो कितने हो गए, 16 हो गए। 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं 1A से लेकर 8A तक, यानी 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, दे आर कॉल्ड एज द मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इस तरह से ग्रुप 1B से 8B तक, यानी ग्रुप 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B and 8B all are known as the transition elements। क्या कहलाते हैं सबके सब, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। they are known as the transition elements। अच्छा, now why they are known as the transition elements, group 1B to 8B, okay। now why they are known as the transition elements, because they show, ठीक है, they show ट्रांसिट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये ट्रांसिट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब क्या, यानी दे शो द चेंज, ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज, दे शो द ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी इनके जैसे कलर्स होते हैं ना, कलर स्लाइटली चेंज हो रहे होते हैं, लाइक, ठीक है ना। लाइक ब्लू की शेड है, लाइट ब्लू ले लें, उससे थोड़ा डार्कर ब्लू, फिर डार्कर ब्लू, फिर डार्क ब्लू और बहुत डार्क ब्लू नेवी ब्लू हो जाएगा। तो जैसे ब्लू की शेड है, ऐसे ऐसे शेड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इससे मैं एग्जांपल से बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे शेड चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से एलिमेंट्स जब ग्रुप 1B में अप टू डाउन जाते हैं ना, तो इनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे चेंज आ रहा होता है प्रॉपर्टी में। यानी इस तरह से अगर आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उसमें काफी क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन आप 1 by 1 देखेंगे तो ऐसा ऐसा हल्का हल्का चेंज नजर आएगा उसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। देयर आर दिस ऑल आर मेटल्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दिस ऑल आर मेटल्स, जो खास इनकी प्रॉपर्टी, दिस ऑल आर द मेटल्स, ठीक है। बिसाइड द वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल इज आल्सो इनकम्प्लीट, जो इनका ऑटोमोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल जो इनका ऑटोमोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट शेल होता है, यानी वो लाइक ऑड नंबर में होगा, पेयर फॉर्म में नहीं होगा, उनकी पेयर कंप्लीट नहीं होंगे, इनकम्प्लीट शेल होता है उनका, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शंस दे शो मोर, अच्छा, इनकम्प्लीट का मतलब ये भी है कि वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इस तरह से जो है, और L8, तो इस फॉर्मूले पे पूरा यानी इस तरह नहीं होता, उनका शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई, लास्ट शेल जो है ऑटोमोस्ट शेल की बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे ऑटोमोस्ट शेल में, ठीक है ना। अच्छा, इन केमिकल रिएक्शन दे शो मोर देन 1 वैलेंसी, क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, राइट। यानी एक से ज्यादा डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना, वो वैलेंसी शो करते हैं। अक्सर जो मेटल्स हैं, मेटल्स शो द पॉजिटिव वैलेंसी, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो होती है, ठीक है, दे आर द पॉजिटिव वैलेंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, द टोटल क्लासिफिकेशन कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग, दिस वन क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बुक से क्लास बुक में देख लें, ठीक है। आई शो यू, राइट। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन एलिमेंट्स, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, जो ग्रुप 6 से और 7 से 7 जो आपके पास जो है 6 पीरियड और 7 पीरियड से पहले हैं, सॉरी, जो 6 पीरियड और 7 पीरियड से पहले हैं वो सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखिए इन द पीरियोडिक टेबल फॉर्म, ये देखिए यहाँ से पीरियड 6 स्टार्ट हो रहा है, जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये 7 है, ठीक है ना, मतलब ये पूरा पीरियड 6 है और पूरे 7 है। इससे ऊपर के जितने पीरियड है सारे क्या है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और ग्रुप 6 से और 7A के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें लैंथेनाइट और एक्टिनाइट आते हैं, ठीक है ना, इनर वो कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। यानी ग्रुप 6 से और 7A में जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज से कनेक्ट होते हैं, दे आर नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो दो तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना, यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ के पास है, यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो ऊपर जो है आपके पास
ये ऑटो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्लास। इसके हमने बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमने बहुत डिटेल स्टडी नहीं करना, बस इतना ही है इसके बारे में। जो हमारे पास ज़्यादा दिया हुआ है वो मेन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी जो 1A से लेके 8A के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में है, वो आपके कोर्स का पार्ट है, आपने उसको स्टडी करना है। और ये इसके बारे में ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, सो इट्स इनफ। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मैटर्स। प्लीज ओपन द पेज फ्रॉम द मैटर्स। यू नो व्हाट आर द मैटर्स, सबको पता है कि मैटर्स क्या होते हैं, आपने शुरू से प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसकी बहुत सारी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, फिर आगे इसकी जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वो देखते हैं। ठीक है, metals, non-metals। ठीक है, you know that metals they are hard, लेकिन hard होते हैं, they are shiny, they show fluorescence। ठीक है, अच्छा fluorescent होते हैं, right? और क्या है, they are good electrical conductor, they may be the good electrical conductor। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है इसमें से। ठीक है, दे में द हीट कंडक्टर, हीट भी पास हो सकती है इसमें से। ठीक है ना, ठीक है, दे में द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हीट कंडक्टर हो सकते हैं ये। और जो है इसके हार्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, राइट? और बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई, डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, डेंसिटी हाई होती है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज हाई होती है, राइट? तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं। एक और जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इनकी जो वैलेंसी होती है कौन सी थी, अभी बताया था मैंने, दे हैव द पॉजिटिव वैलेंसी, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी पॉजिटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे। और जो है दे सो दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कैटाइंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को ही का जो नेम है वो ही क्या है, कैटाइन, कैटाइन। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा होगा, बुक में बहुत सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। ठीक है, कैटाइन का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह सकते हैं हम, पूरा ये जो इसका प्रॉपर नेम है वो क्या है, कैटाइन नाम है इसका। ठीक है, तो कैटाइन कहें तो मतलब ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी पॉजिटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा क्लास, अब यहाँ जो है नॉन मेटल सारी प्रॉपर्टीज को अपोजिट कर लें। नॉन मेटल्स दे आर नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है ना, दे आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर नोन एज द एनाइन। ये कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, एनाइन, एनाइन। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और दे आर नोन एज द एनाइन। ठीक है, अच्छा, ये नॉन मेटल्स में ये हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, लाइक प्लास्टिक हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, राइट? ब्रिक्स हैं, राइट? और वुड है, ठीक है, इनकी एग्जांपल है। तो हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दे वुड बी शाइनी, शाइनी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ये। ठीक है ना, यानी पॉलिशिंग वगैरह करें तो शाइनी लगेगा, लेकिन वैसा तो बस यानी कि ये जो है शाइनी हो, फ्लोरिसेंट हुई है। ठीक है, अच्छा, इसका जो है दे आर बैड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपोजिट कर लें तो काफी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की बन जाती है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, they have the low melting point, boiling point and low density, right class? It is a brief introduction of the metals and non metals। इसका एक क्वेश्चन आप प्लीज कर लीजिएगा, differentiate write 5 properties, 5 differences between metals and non metals। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है क्लास, write 5 differences between metals and non metals। ठीक है, it is a क्वेश्चन। अच्छा, ब्रीफिंग पूरा लिखिएगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, जल्दी नहीं लिखा मैंने। ये इट इज अ क्वेश्चन, राइट? जब इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, इसमें से कोई से 5 पॉइंट्स जो है आप कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट को आप बड़ा करके भी कर सकते हैं, बड़ा करके ही करना चाहिए, कोई बड़े बड़े पॉइंट्स लेना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स को मर्ज करके एक पॉइंट बना ले, ऐसे भी पॉइंट बन सकता है आपके पास। ठीक है क्लास, अच्छा देखिए, अब जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, इसमें पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से जो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ये आपके पास देखिए मेटल्स का लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 2A एंड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1A 2A, ये मैं इसलिए आपको क्वेश्चन करने के लिए कह रही हूँ, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अलग से आ सकता है, और ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, इसमें से भी कोई पार्ट पूछ सकते हैं आपसे। इसलिए मैंने कहा कि आप वो क्वेश्चन कर लें, वही क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको इजीली आप उसे अटेम्प्ट कर सकोगे। और ये क्वेश्चन इसका भी जो है रेफरेंस ये बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, एंड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस ग्रुप 1B से लेके 8B तक के जितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है,
दिस ऑल दे ऑल आर द मेटल्स। देखिए सब क्या है, सबके सब मेटल्स हैं, सबके सब मेटल्स हैं। राइट क्लास, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबके सब मेटल्स हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a 4a 5a एंड 6a देयर आल्सो मेटल्स। यानी आप ग्रुप ये जो है इनमें से 3a 4a 5a 6a इनमें से कुछ मेटल्स है और ज़्यादातर नॉन मेटल्स है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्लास इसी के पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस से जो पॉइंट है, इन द पीरियोडिक टेबल मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप 3a 4a 5a 6a 7a 8a आर नॉन मेटल्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं क्लास, देखना आप यहाँ पे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट, दे आर द नॉन मेटल्स। ये सारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर द नॉन मेटल्स। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से क्लास, ये वाले, ये देखें आपके पास ये है एस ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक एस ब्लॉक वाले हो गए। अब ये सारे के सारे ये सब ये दिस ऑल, ठीक है ना, यानी इसमें कौन से आ गए 3b 4b 5b 6b 7b 8b, ठीक है 1b 2b, यानी ये सारा पी ब्लॉक जो है सबके सब नॉन मेटल्स हैं। क्या है सारे, ऑल दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द नॉन मेटल्स। देखिए ये एस है, ये पी है, ये डी है, आपको पता है ना, ये एस है, पी है, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ठीक है, और ये वाला लास्ट का एफ ब्लॉक, 2 लाइंस का। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है दिस ऑल आर नॉन मेटल्स, ये सब के सब नॉन मेटल्स है। नाउ मेटलाइट्स, अबाउट द मेटलाइट्स क्लास, मेटलाइट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, दोबारा थोड़ा डिटेल में जरा पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, मेटलाइट्स, elements which will have they show the dual character, that is why they show the properties of both metals and non metals। ठीक है, पता है आप लोग को ये ड्यूअल कैरेक्टर यानी ड्यूअल कैरेक्टर यानी 2 तरह से अपना रोल शो करते हैं। ठीक है, 2 तरह से शो करते हैं, डबल रोल शो करते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती, मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इनमें इनकी एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक एंड दे हैव बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक यानी एम्फोटेरिक सब न्यू वर्ड आया क्लास, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस चलिए बता दें, या मटेरियल, ठीक है ना, एम्फोटेरिक मटेरियल सब्सटेंस कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, एम्फोटेरिक चीज क्या होती है, ठीक है, ऐसी होती है जो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, जो बेसिक एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, यानी एसिड के तौर पे भी काम करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो होती है इनके अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज बेस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो इस तरह से जो इनकी जो मेटलाइट्स हैं, मेटलाइट्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द मेटलाइट। ठीक है, एलिमेंट्स इन द मेटलाइट यू कैन सी इन द बुक क्लास, बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है ना। अच्छा एक और भी है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप नंबर भी आगे दिया हुआ है क्लास। ठीक है, ग्रुप नंबर इज 4A, 4A से बिलोंग करते हैं ये दोनों। ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, स्टीबियम बताया था पहले भी, स्टीबियम लैटिन नेम है, लैटिन। ठीक है, आर्सेनिक एंड स्टीबियम, एंटीमनी, ठीक है ना, इंग्लिश नेम एंटीमनी है, स्टीबियम लैटिन नेम, ठीक है, स्टीबियम दे बिलोंग टू 5A ग्रुप। ठीक है, ग्रुप भी मेंशन किया हुआ आगे। अच्छा, टेलोरियम एंड पोलोनियम दे बिलोंग टू 6A ग्रुप, टेलोरियम एंड पोलोनियम दे बिलोंग टू 6A ग्रुप। ठीक है, और जो है आपके पास है एस्टाटिन, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ 7A, एस्टाटिन 80, 7A ग्रुप से बिलोंग करता है। ये सब के सब क्या है, मेटलाइट्स हैं। सो प्लीज टेक वन मोर क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द डिफाइन मेटलाइट्स एंड define metallites and write its characteristics। ठीक है ना, define metallites and write its few characteristics। define metallites and describe its few characteristics। right class, it is a question, नोट कर लिया, again repeating। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको नोट कर ले क्लास। डिफाइन मेटलाइट, यानी डेफिनेशन देनी है मेटलाइट की, प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, जो आपके पास 2 लाइन्स में दिया हुआ है, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में। दीज आर द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट डुअल कैरेक्टर, दैट इज वाई दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज नॉन मेटल्स। यहाँ पे भी आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, या आपको डेफिनेशन यहाँ पे पेज नंबर 67 पे भी है इसकी।
ठीक है। अमेटालाइट पेज नंबर 67 ग्रुप 3 है, देखें 67 3 है। अमेटालाइट इज एन एलिमेंट विच हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, राइट क्लास। तो ये डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर। इसके बाद फिर एग्जांपल्स देते हैं इसके, यानी कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेनिक, ये सारी जो पूरे जो ग्रुप अभी हमने स्टडी किया था ये दे दें इसके एग्जांपल्स। और जो है इसे एक पॉइंट लिख दें कि देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, they have the basic as well as acidic properties. Okay class, okay, thank you, Allah Hafiz, take care.